अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अरशद फ़ारूक। सबसे पहले आज दिन की बड़ी खबरें। श्रीनगर संडे मार्केट को नामालूम वजूहात की बिना पर बंद रखा गया। पंचों और सरपंचों के लिए श्रीनगर और शिपिया में रिहायशी के इंतजामात। गांदरबल सड़क हादसे में जख्मी 25 साल नौजवान दम तोड़ बैठा। मुल्क में कोरोना वबा से होने वाले अमवात की तादाद 50 से कम। अमेरिका का यूक्रेन को मजीद हथियार देने का ऐलान। आइए नजर डालते हैं अब दिन भर की सूरत हाल पर। यूक्रेन के सदर ने रूस के साथ आइंदा बातचीत को जंगबंदी से मशरूत कर दिया है। दारुल हुकूमत कैब से जारी बयान में सदर ने कहा कि रूस के साथ आइंदा मुज़ाकरात जंगबंदी से शुरू होंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मगरबी ममालिक रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक शरीक नहीं है। यूक्रेन में जंग के हवाले से अमेरिका और रूस में बराह रास्त तसादुम के खदशात में इजाफा हो चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन को भेजी जाने वाले असलाह की खेप को तबाह करने की धमकी दी है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसम खुश व खुशगवार है और शाबाना दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ा हो रही है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी में माह रवां की 17 तारीख तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इधर बस्ती गांदरबल मुनगा बाईपास के मुकाम पर जुमा के दोपहर को एक ट्रक के हादसे में जख्मी होने वाला 25 साल नौजवान इतवार को मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा में जख्मों की तरनाब लाकर दम तोड़ बैठा। इधर बस्ती गांदरबल मुनगा बाईपास के तसादुम पर जुमा की दोपहर को ट्रक के हादसे में जख्मी होने वाला 25 साल नौजवान इतवार को मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली यूम अमवात की तादाद 50 से नीचे पहुंच गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से 47 लोगों की मौत हुई है। इससे एक रोज़ कबल यानी हफ्ता को मुल्क भर में इस वबा से 100 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि छोटीपुरा शिपिया में CRPF एहलकार की हलाकत में मलूज जंगजू और उसके माविन को पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हफ्ते की शाम को शिपिया के छोटीपुरा गांव में रुखसत पर घर आए CRPF एहलकार पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के बनकोट इलाके में इतवार के रोज 27 साल नौजवान टिप्पर से नीचे गिर आया, जिस वजह से उसकी मौत मौके पर ही हुई। सरकारी ज़राए ने बताया कि अगरचे उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, तहां वहां पर मौजूदा डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। लेक्चरर्स का श्रीनगर प्रेस एनक्लेव के सामने एहतजाज। इनका कहना है कि हमें 2019 में प्रमोशन मिल के भी अभी तक एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, कमिश्नर एजुकेशन चेंज के हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पोस्टिंग, हमारी पोस्टिंग जल्दी करो, हमारी पोस्टिंग जल्दी करो, हमारी पोस्टिंग जल्दी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। Unadjusted lecturer of 2019 एडजस्टमेंट जल्दी करो, जल्दी करो, एडजस्टमेंट हमारी जल्दी करो, एडजस्टमेंट हमारी जल्दी करो, एडजस्टमेंट हमारी जल्दी करो, जल्दी करो। We want justice, we want justice। थोड़ा सा मुझे फॉरन सबसे पहले बना आप लोग हैकॉन और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रमोट किया गया है 2019 में अक्टूबर इधर सितंबर और हमको सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह में अलॉन्ग विद तो जम्मू वाले भी हमारे सिस्टम में थे, तो उनको उसी वक्त हमने पोस्टिंग की। तो हमको ये बोलते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, डिली डायलिंग टैक्टिक्स। तो इसमें फिर आज लगभग 2.5 साल हो गए हैं, हमको पता नहीं चलता है कि व्हाट आर द रीजन।
किन वजूहात पर हम कोई डीली डेलिंग टैक्टिक दिखाते हैं। लिहाजा हम इंसाफ चाहते हैं। जम्मू के जो हमारे ही कोलीग्स थे, हमारे क्लासमेट्स थे from the same universities, in the same year, having the same degrees, they have got adjusted in 2019, but our posting is still pending because of unknown reasons. लिहाजा हम इंसाफ चाहते हैं। हम अरबाब इक़्तिदार को ये कहते हैं, कमिश्नर साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ इतने सालों तक हमको क्यों पोस्टिंग नहीं हुई है, क्या वजह है कि जो हमारे कुलीग्स हैं जम्मू के, अगर आपने उनको बिला ताक़ीद उसी वक्त पोस्टिंग की है तो हमारे बारे में ये डिस्क्रिमिनेशन है। जनूबी जिला शिपिन के छोटीपोरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सीआरपीएफ एहलकार मुख्तार अहमद की मैयत को एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। इस दौरान पूरे इलाके में सफ़ी मातम का माहौल था। कि ये जमीन बेकरार थी, रहम पे खाता है, वहाँ तुम्हारा मेरा चाचा मेरा बेटा मुझे में काम कर रहा था बटपुरा में। ऑन ड्यूटी से निकला तो पता से नहीं उसको रोक दिया गया कि हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, जुल्म हुआ है हमारे साथ। उनके छोटे छोटे बच्चे 3 बच्चे रह गए और हम भाई 4 वो भी छोटे छोटे। हम यही चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि देश की रक्षा के लिए निकला हुआ था, देश की हिफाजत के लिए निकला हुआ, देश का फ़र्ज था, ड्यूटी इसकी फ़र्ज थी। इसके सिवा कोई नहीं। एक और आदमी हमने खबर दीवान को भी ये दोनों मिलके काम कर रहे ये हम कामयाबी तो मानेंगे, बट उसके लिए हमने अपने जवान को कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पिछले भी 2-3 साल से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे। इधर बारामूला के डाकबंगले में पीडीपी पार्टी कन्वेंशन का इनकाद रियासी जनरल सेक्रेटरी पीडीपी गुलाम नबी लोन हांजुरा और दीगर सीनियर लीडरानों की निगरानी में किया। कन्वेंशन में रियासी जनरल सेक्रेटरी के हमरा जिला सदर जलालुद्दीन और पीडीपी तर्जुमान सोहेल बुखारी और दीगर सीनियर लीडरान ने भी शिरकत की। देखिए, बीजेपी ने जिस तरह का माहौल पूरे मुल्क में बनाया, आपको पता है कि लोगों को बांटने का काम उन्होंने किया है। जहां वो सरकार में रहे वहां भी किया, जिस तरह की कैंपेनिंग की उससे भी आपको वही जाहिर होता है, जो कि दूरस जिसके नताइज पूरे मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। ख़ुसूसन आपने जो इलेक्शंस की बात की, अगर आप उसको माइन्यूटली देखें तो हमें जो मालूमात अभी तक मिली हैं उसमें काफ़ी कसीर तादाद में ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन जिस मार्जिन से वो जीते हैं वो कई 100 से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह लगभग 80-90 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां शायद 2000 वोट से
वो लोग जीते हैं। और ये उन सीट्स की बात है जहाँ पे कुल लगभग 90,000 1 लाख वोट पड़े हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि जिस रियासत में पिछली बार स्वीप किया था, कंप्लीट 300 से ज़्यादा सीटें ली थी और बहुत मार्जिन 40-40 हज़ार वोटों से, वहाँ आज अच्छी खासी तादाद में वो न सिर्फ ये कि सीटें हारे हैं बल्कि जो बाकी जीते हैं 100 के करीब सीटें, वहाँ भी मार्जिन बहुत कम है। तो आवाम का मूड तो खैर आपको पता ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मज़हब और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को बांटने का काम किया है, पोलराइजेशन का काम किया है, उसके नतीजे में शायद कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिला हो। लेकिन अमूमी तौर पे इस तरह की जो हथकंडे हैं लोगों को बांटने के, चाहे मज़हब के नाम पे हो, चाहे ज़ात के नाम पे हो। जम्मू कश्मीर में आप देखिए मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, फिर मुसलमानों के अंदर गुजर वर्सेस बकरवाल करना, शिया वर्सेस सुन्नी करना, तो इनका तो खैर काम ही यही है, इनकी पॉलिसी यही है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखा जाए, बांटा जाए ताकि उसमें उनका फ़ायदा हो। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने बहुत ही मैच्योर तरीके से अपनी बात को रखा है, लोगों को संभाला है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो बंटने वाला नहीं है और एकजुट होकर जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे हुकूक़ हैं, जो हमारी शिनाख्त है, हमारे मसले हैं, उनके अजाले के लिए सब लोग एक जगह जमा हो। हमारी शिनाख्त छीनी गई है, हमसे हमारे हुकूक छीने गए हैं, वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी तौर से। तो इलेक्शन तो खैर होते रहेंगे, जब भी हों उसके लिए भी जम्मू कश्मीर के अवाम तैयार है और एकजुट होकर इंशाल्लाह उसमें भी जाएंगे। ये जो हम कन्वेंशन कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वेंशन हम कर रहे हैं, कुपवारा में किया, आज यहाँ बारामूला में किया, अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में करना है। इसका तो इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कब होगा क्या होगा, लेकिन हम ये पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और आउटरीच, पब्लिक आउटरीच कर रहे हैं। हमने जो अपने हमारे वर्कर्स हैं पार्टी के, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके साथ बात करते हैं और एक इंटरेक्शन का ये। नाज़रीन, अब तक के शुमारे में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक के साथ वीडियो एडिटर सोफी सिराज को इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए, अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रंच स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामूला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006 948 657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंद सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर